मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस शॉर्ट ट्रिक से निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में आप प्रश्नों को हल कर लेंगे और इसको देख करके ही आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को जैसे ही देखेंगे आप और उसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब क्या होता है। यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का क्यूब निकाला है। संख्याओं के क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए 2 का यूनिट डिजिट 8 होगा और 3 का 7। यदि किसी संख्या के अंत में 2 है तो उसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। और यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 2 होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 7 होगा। और यदि किसी संख्या के अंत में 7 है उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। यानी यदि 2 है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 है तो 8 यूनिट डिजिट होगा। यदि यहाँ पर 3 है तो 7 होगा, 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा। बाकी जितने भी यहाँ पर यूनिट डिजिट होगा सेम टू सेम यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट का भी होगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। केवल हमें ये देखना है, यूनिट डिजिट के लिए केवल हमें इतना देखना है कि 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। बाकी जितने भी डिजिट हैं उसका सेम टू सेम होगा। 1 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 3 सबसे पहले राइट साइड से 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे और जो शेष बच रहा है उसको हम अलग पेयर बनाएंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि इसके क्यूब रूट में कितने अंक होंगे। तो 3 का पेयर बनाते हैं। इसमें ये 2 पेयर बना है
इसलिए इसमें इसके क्यूब रूट में अंकों की संख्या केवल 2 होगी। पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या इसके अंत में 7 है, तो यहाँ पर 3 होगा, 7 का 3, और ये बचा 12। तो 12 का हम ये देखेंगे कि 12 जो है किस संख्या के क्यूब के निकट है। तो यह जो है 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 है, तो ये जो है 12 जो है 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। तो जो कम होगा हम वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्यूब रूट 12,167 का 23 होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले हम 3 का पेयर बनाते हैं। इसमें अंकों की संख्या 2 होगी, लास्ट में 3 है तो यूनिट डिजिट इसका 7 होगा, और ये दूसरा पेयर है, ये 103 है, तो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये 4 के इस क्यूब 64 है जो 103 से कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर 3 का 1 और ये 3 का दूसरा पेयर, 3 अंकों का पेयर बनाए, तो अंकों की संख्या इसमें 2 होगी। क्यूब रूट में अंकों की संख्या 2 होगी, लास्ट में 4 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अब इस संख्या के लिए हम ये देखते हैं कि यह किसके क्यूब के निकट है। तो 262 जो है ये 216 से ज़्यादा है और 343 से कम है, तो यह 6 क्यूब के निकट है, तो इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और 64 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यूनिट डिजिट इसका 6 है, 6 हो जाएगा। अब बच रहा है 438। 438 के लिए 7 का क्यूब होगा 343 और 8 का क्यूब होगा 512। तो यह जो है 343 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम 3 का पेयर बना लेंगे। 704 है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे 592 जो है किसके क्यूब से कम है। तो 592 जो है ये 729 के से कम है, यानी 8 का क्यूब के निकट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर हम 3 का एक पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा 9। यदि 9 यहाँ पर है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। अब बचा 704। 704 जो है ये 9 के क्यूब 729 से कम है, तो ये हो जाएगा 8 के क्यूब के निकट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसके अंतिम डिजिट इसका 6 है, तो 6 का 6 होगा। अब बच गया 884। 884 जो है यह 9 का क्यूब जो है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होगा, तो ये 1000 से कम है संख्या, यानी ये 9 के क्यूब के निकट है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर ये 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे, दूसरा 3 अंकों का दूसरा पेयर बनाएंगे, और एक अंक ये अलग पेयर होगा, यानी इसमें कुल 3 अंक होंगे। लेकिन यहाँ से हम यूनिट डिजिट लेंगे, चूंकि इसके लास्ट में 1 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट होगा 1।
अब बच गया 1367। तो 11 का क्यूब हम देखें तो ये होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये जो है 11 के क्यूब से ज़्यादा है और 12 के क्यूब से कम है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11। तो 111 इसका क्यूब रूट आएगा। नेक्स्ट यह 152, यहाँ पर भी 3 पेयर बनाते हैं तो 3 अंक इसमें भी होगा, 3 डिजिट होगा। 3 डिजिट के लिए लास्ट में 2 है तो 2 का मैंने बताया 2 अगर है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब बच गया 2097। 2097 जो है ये 12 का क्यूब जो होता है, 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197। तो यह 12 के क्यूब से ज़्यादा है और 13 के क्यूब से कम है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 पेयर बना लेंगे हम। ये लास्ट में इसके है 2 तो 2 का हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट 8 होगा। और ये है 314, तो 314 जो है ये 6 के क्यूब से ज़्यादा है। 6 का क्यूब जो है 216 है, 7 का 343 है, तो 6 के क्यूब से ज़्यादा है और 7 के क्यूब से कम है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यदि कोई संख्या है उसको अगर हम यह टेस्ट करते हैं कि क्या यह एक परफेक्ट क्यूब है। प्रश्न में इस तरह के प्रश्न भी दिए जाते हैं कि यह ज्ञात किया जाए कि एक संख्या हमने लिख दिया, क्या यह एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब आया है वो आया है 1, यूनिट डिजिट 1 है। इस परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, 0 भी है। यूनिट डिजिट से किसी भी संख्या का होना या न होना आप ज्ञात नहीं कर सकते। एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे आप, इसका जो अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें, जिसको डिजिट सम भी कहते हैं या रूट डिजिट भी कहते हैं, तो अगर हम इसका रूट डिजिट निकालें और रूट डिजिट निकाल करके यह देखेंगे कि क्या वह संख्या परफेक्ट क्यूब है। तो रूट डिजिट के लिए क्या करेंगे, रूट डिजिट के लिए इसका जो है सबका अंकों का हम ऐड करेंगे और 9 माइनस करते जाएंगे। इन संख्याओं का यदि हम रूट डिजिट देखें तो यहाँ पर इसका जो रूट डिजिट होगा वो होगा 1, इसका होगा 8, इसका होगा 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 8, इसका हो जाएगा 6 1 7 2 9, 9 या 0, इसका हो जाएगा 4 3 7 3 10, 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 1 6 2 8, इसका हो जाएगा 7 2 9,
या 0, इसका हो जाएगा 1। यानी जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पर डिजिटल सम या तो 0 होगा, 1 होगा, 8 होगा या 9 होगा। यानी डिजिटल सम इज इक्वल टू 1, 8, 9 और 0। ये अगर डिजिटल सम है तभी जितने भी परफेक्ट क्यूब रूट हैं उनका डिजिटल रूट 1, 8, 9 या 0 होगा। अगर इसका डिजिटल रूट 1, 8, 9, 0 को छोड़ करके बाकी जो नंबर आते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो ये नंबर हैं, अगर डिजिटल सम इसका ये आता है तो वह संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकती। इसका अगर हम अपोजिट देखें कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1, 8, 9 या 0 है तो क्या वह परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें 26 ले लें, 26 का रूट डिजिट हो जाएगा 6 to 8। लेकिन क्या यह परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए इसका जो उल्टा है ये संभव नहीं है। केवल आप एक तरफ से चलेंगे कि अगर कोई संख्या है और वो परफेक्ट क्यूब है तो उसका डिजिटल सम प्रत्येक दशा में या तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा या 0 आएगा। यह संख्या हम लेते हैं एक 2, 4, 6, 8, 5। इसका डिजिटल सम अगर हम देखें तो ये होगा 2, 4, 6, 6, 6, 12। 12 में से 9 घटा देंगे 3 आएगा। 3, 8, 3, 11। 11 में से 9 घटा देंगे 2 आएगा और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसका डिजिटल सम 7 आया, इसलिए यह संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं 4, 3, 7। 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। 3 + 6 9। 9 माइनस 9 0। 2 + 3 5। तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5। तो ये दोनों संख्याएं परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इनका जो डिजिटल सम है वह 2, 3, 4, 5, 6 या 7 में से कोई भी संख्या आ रही है। तो इस प्रकार आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये संख्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।